से तैयार करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आए और अपनी प्रतिभा दिखाएं। और जो ये चकाचौंध रोशनी, साथ ही साथ एलईडी, हर मैच में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज में बाइक, हाईएस्ट सिक्सर के लिए फ्रीज, हाईएस्ट रन स्कोरर के लिए साइकिल, लास्ट मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहेगा उनके लिए भी विशेष इनाम। इस प्रकार के काफी प्राइजेस हमने रखे हैं कि हर एक क्षेत्र से जो भी खिलाड़ी आए तो वो कुछ ना कुछ अपने घर लेके जाए और अगले साल इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी करें। और हर एक ग्रामीण और शहरी विस्तार की टीम अपने गांव को जिताने के लिए अपने ये जो जीपीएल का मंच है इसका कप उठाने के लिए काफी प्रयास और काफी मेहनत करती है। यहाँ पे दर्शकों का भी उतना ही बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि बढ़ चढ़ करके वो भी आते हैं और इस मैच का लुत्फ उठाते हैं। हर साल हमें काफी नए चेहरे देखने को मिलते हैं। इस साल भी वार्ड नंबर 11 से रेक्स, जिन्होंने मैच 15 साल के हैं और पहली मैच में उन्होंने 4 विकेट चटकाई थी और अच्छी प्रतिभा दिखाई थी। जो सिलवासा यूथ क्लब का हर साल प्रयास रहता है, निश्चित रूप से वो हम उस प्रयास में सफल होते हैं और काफी अच्छी टूर्नामेंट हमें यहाँ पे नजर आ रही है। खास करके हमने फैमिली स्टैंड भी यहाँ पे बनाया है, तो जो भी दर्शकगण फैमिली के साथ आए हो तो फैमिली स्टैंड का भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे स्टेज के नीचे बनाया गया है, मुख्य मंच के नीचे। इस टूर्नामेंट के जरिए हम सभी गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का उच्च स्तर का हम माहौल तैयार करते हैं। हमारी पूरी कमेटी मेंबर्स का काफी मेहनत रहती है इस पूरी टूर्नामेंट, पूरी श्रृंखला को अच्छा करने के लिए। साथ ही साथ सभी ओनर्स, सभी टीम मेंबर्स, सभी कैप्टन्स का भी बहुत ही अच्छा योगदान रहता है कि वे काफी मेहनत करते हैं, काफी बढ़ चढ़ करके अपनी टीम को प्रोत्साहन देते हैं और आगे की मैचेस के लिए तैयारी दिखाते हैं। हालांकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, लेकिन ये काफी सारी चीजें हमें सिखाता है, क्योंकि हर मैच में कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमें दे करके जाती है और अच्छा खेल इस मंच के, इस ग्राउंड पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक और बार यहाँ पे पधारे हुए सभी महानुभाव, साथ ही साथ ऑडियंस और सभी टीम ओनर्स और कैप्टन्स और प्लेयर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं कि काफी बढ़िया उन्होंने सहयोग दिया है और आने वाले सालों में भी इसी प्रकार का आपका सहयोग बना रहे, हम वैसी ही आशा रखते हैं। आगे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर से मैं निवेदन करूंगा कि वे सुनाएंगे। गुरुजी। दूसरी ओवर जारी, 7 रन 1 विकेट खोकर आमली वार्ड नंबर 2 की इस समय ये स्थिति है। टॉस जीतकर पहले आम्बोली ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और जहां तक अब तक 10 गेंदों में उन्होंने 7 रन देकर 1 विकेट चटकाए, तो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए अभी तक 10 गेंदों में वो और 1 विकेट वो भी स्मिथ का। लेकिन यहां पर संतोष सिंह, ज्यादा देर तक इनको बांध कर रखा नहीं जा सकता। 4 रन, इस 4 की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 11 पे 1। दूसरी ओवर जारी। इस वार्ड नंबर 11 डीजे विलियम और सुरंगी के बीच, और यहाँ पर रन आउट का चांस, अगर डायरेक्ट हिट होता तो कहीं ना कहीं, लेकिन हिट जो था वो अपने पैरों में ही हिट कर बैठे वो। 7 रन आए इस ओवर में। इस 7 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 2 ओवर के बाद 1 विकेट खोकर वार्ड नंबर 2 आमली एवेंजर्स।
पिछला मैच जो हुआ था वार्ड नंबर 11 का, जो भी बल्लेबाज आए, ये चीज रिकॉर्ड था ये, जो भी बल्लेबाज आए, एक गेंद दो गेंद इससे ज्यादा नहीं, हर एक बल्लेबाज ने सिक्स मारे। आप हाईलाइट बना सकते हैं उस मैच का, सबने 6 4 लगाए। फील्डिंग टीम पूरी टेंशन में आ चुकी थी कि जो भी आ रहा है बड़े शॉट से शुरुआत कर रहा है, कैसे रोका जाए इनको। डीजे विलियम खुद हो या फ्रैंकी हो, जॉन सिंह, एक सुयांश ने थोड़ा देखकर खेलने का प्रयास किया। सनी मिश्रा आने अभी बाकी हैं वार्ड नंबर 11 के। और बाबा को तो कुछ कहना ही नहीं, बाबा की कृपा हमेशा वार्ड नंबर 11 पर बनी रहती है। उन्होंने 2 ओवर में बहुत कम रन दिए और 4 विकेट चटकाए। वो पूरी वीडियो आज पूरे, जिस दिन से मैच खत्म हुआ वार्ड नंबर 11 का, पूरे दिन वही वीडियो देखते रहते हैं, वो दिखाते भी हैं। और गेंदबाजी में परिवर्तन, अब आए हैं जिग्नेश। और हमारे साथ हमारे मुख्य कमेंटेटर जुड़ चुके हैं, चिराग भाई, चिराग मेहर। दुबई से भी, दुबई कतार से आ चुके हैं रिटर्न, लेकिन आना ही पड़ा उनको क्योंकि जीपीएल है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते वो। और ये अल्टीपल्टी शॉट, यहाँ पर सब खेलते हैं तो मैं भी खेलूंगा, ऐसा कहना है संतोष सिंह का। क्योंकि सब क्यों खेलते हैं इस शॉट को, रिवर्स शॉट खेलते क्यों है सब, मैं भी खेलूंगा, ऐसा संतोष भाई का मानना है। और उन्होंने खेला, कनेक्शन हालांकि उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन 1 रन मिला। और ये 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, 1 विकेट खोकर तीसरी ओवर। और अगले और ये काफी अच्छी गेंद, जड़ में गेंद, देखो भाई, क्लीन बोल्ड होते हुए यहाँ पर देव विश्वकर्मा। जो बोलते हैं एवेंजर्स के टेम्बा बबूमा नॉन स्ट्राइक पे मौजूद शिवम, अगर वो पुल शॉट भी मारते तो सब बोलते बैठक मारा है, क्योंकि थोड़ी सी जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। और प्रदीप पाटिल को बहुत फॉलो करते हैं वो, जो भी शॉट लगाते हैं प्रदीप पाटिल की तरफ। और ये फिर से ऑप्शन के
कवर किया और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन 1 रन। और ये फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 2-2, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में आए 10 रन, तो 2 ओवर 3 ओवर 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर वार्ड नंबर 2। अब गेंदबाजी में परिवर्तन। माही पटेल फिर से। माही पटेल ने पहली ओवर डाली थी, 5 रन दिए थे और 1 विकेट चटकाया था। उस ओवर में 2 विकेट भी हो सकते थे अगर देव का कैच न छूटता तो, लेकिन उन्होंने स्मिथ प्रजापति को पवेलियन भेजा था। अब शिवम यादव माही पटेल का सामना करेंगे। ये देखिए फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था शिवम के द्वारा। शायद बल्ले का कोई भाग लगा और 1 रन। और ये देखिए गेंद बहुत ऊपर जा रही है और बहुत दूर भी जा रही है। 6 रन। जी हाँ बिल्कुल। अगर विनय सुन रहे तो विनय अगर संतोष का कैच पकड़ते, जंप तो उन्होंने किया था लेकिन काफी ज्यादा जंप कर गए थे, दोनों हाथ के बीच से निकलती की गेंद, कैच पकड़ते तो ये सारे बड़े शॉट देखने को नहीं मिलते। फिर से ऑफ सम के कवर कर कर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन डॉट बॉल। 10 गेंदों में 20 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर संतोष सिंह। और ये फिर से डॉट गेंद। और हमारे बीच सुनील महाजन भाई आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे खास दोस्त सोमनाथ पाटिल जो 25 साल से हमारे दोस्त थे, उनका भी हार्दिक स्वागत है कमेटी की ओर से। काफी अच्छी गेंदबाजी माही पटेल के द्वारा। बार बार उनको ऑफ स्टंप पे फॉलो कर रहे हैं संतोष सिंह को। उनको पता है कि वो कौन से शॉट खेलना चाह रहे हैं और इनको पता है कि कौन सी गेंदबाजी करनी है जिसपे संतोष सिंह को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जा सकता। फिर से काफी अच्छी गेंद और संतोष सिंह का फिर से यही कहना है कि मैं भी रिवर्स खेलूंगा। डॉट गेंद। 4 ओवर 29 रन, 2 विकेट खोकर वार्ड नंबर 2। 4 ओवर 29, 2 विकेट।
सेटअप दिखता हुआ, पूरा वार्ड नंबर 11 का टीम दिखता हुआ, उनके ओनर डीजे विलियम, फ्रेंकी, पप्पू, जॉन सिंह, प्रीसित पाटिल कैमरामैन हमारे दूसरे, और ये हमारे प्यारे प्यारे दर्शक बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं सभी अपने आप को। हाथ बताएं, थोड़े से शर्माए और ये देखें कि मैं स्क्रीन पर आ गया, जैसे बड़े मैच में होता है इंटरनेशनल में। छगन काफी खुश। और ये देखिए शिवम खुद अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन सा शॉट खेलना चाह रहा हूं। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक आम्बोली फाइटर्स के द्वारा, जो वो ऑफ स्टंप की, और ये देखिए शिवम जो करना चाहते थे प्रयास, उसको सफलता में तब्दील करते हुए 6 रन, इस 6 की मदद से परिणाम ये है कि संतोष सिंह ने लगातार 2 सिक्स और लगा चुके हैं। और ये फिर से देखिए संतोष सिंह, गेंद में बहुत ऊंचाई है और दूरी भी, 6 रन। बगावत पे तो तलवार की खैर नहीं, जिसको तकदीर के पन्ने बदलने हो उनको संघर्ष से कोई बैर नहीं, ये दिखाते हुए हमारे संतोष, उनको संघर्ष से कोई बैर नहीं है। और ये लेकिन कैच आउट, काफी अच्छी बहुत देर से बोला जा रहा था कि विनय ने कैच छोड़ा था, तो विनय ने कैच पकड़ के दिखाया संतोष सिंह का। काफी अच्छी बल्लेबाजी संतोष सिंह, एक बार बैट थोड़ा बताए हमारे सेटअप की तरफ, काफी अच्छी, थैंक यू, बैट दिखा के ही जाना, काफी अच्छी बल्लेबाजी। आपकी इस बल्लेबाजी के दीवाने हैं, वार्ड नंबर 2 हो या पूरा नगर हवेली। अब गजराज आए हैं शायद,
सुरंगी के कैप्टन और 11 नंबर वार्ड के और ये कप्तान तैयार 50 है। 50 ओवर ले लिया गया है और गेंदबाजी में आए हैं अब अंकुश। क्या रनों पे अंकुश लगाएंगे? अंकुश देखना होगा। अंकुश ने पहले ओवर में तो अंकुश लगाया था, एक ओवर में 7 रन दिए थे, हालांकि कोई विकेट नहीं मिला था। लेकिन अब स्ट्राइक पे हैं वार्ड नंबर 2 के टेम्बा बबूमा शिवम यादव। इसके बाद का जो मुकाबला होगा वार्ड नंबर 11 बनाम आम्बोली के बीच में वो मुकाबला होगा। आम्बोली और वार्ड नंबर 11, सॉरी सॉरी सुरंगी 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 और वार्ड नंबर 11। आम्बोली अभी खेल रही है। आम्बोली और वार्ड नंबर 2 का तो मैच चालू है। उसके बाद सुरंगी और वार्ड नंबर 11। सुरंगी आम्बोली आजू बाजू में ही है, इसलिए हमारा मिस्टेक हो गया। थोड़ी देर दोनों अंपायर ने और बहुत सारे खिलाड़ियों में आपस में बात किया और अब देखना होगा अंपायर सर का इशारा कि 50-50 ओवर लिया जाएगा कि नहीं। हालांकि इससे पहले उन्होंने इशारा किया था कि 50-50 ओवर है, अभी भी डिसीजन आना बाकी। फिर से बातचीत हो रही है। कोई अंदर ना जाए, ग्राउंड के अंदर प्लेयर ना जाए। और यहाँ पर फिर से एक गेंदबाज बदला जाएगा। अब गेंदबाज हैं मुकेश चौधरी। सर ये 50-50 ओवर रहेगी? 50-50 ओवर है या नहीं है सर? ओके सर, नहीं ओके। है, नहीं है। है सर का कहना है कि 50-50 ओवर है, इशारा ओके। किया। ओके ओके सर, ओके। तो 5 ओवर 48, 3 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक भाई थोड़ा समझ ले आप। और ग्राउंड के अंदर खाली कैप्टन जाइए। थोड़ा समझ ले आप हार्दिक भाई थोड़ा। पहली 5 ओवर जो भी डाली होगी उसमें से ही 50-50 ओवर ले सकते हैं। 5 ओवर जिसने किया रहेगा पहला, उसमें से ही 50-50 ओवर ले सकते हैं।
पहली जो 5 ओवर एक साथ 2 ओवर नहीं डाल सकते कोई भी बॉलर। एक साथ कोई भी बॉलर 2 ओवर नहीं डाल सकते हैं। एक ओवर ये बॉलर का पेंडिंग था, तो वो ही चूज किया है बैटिंग साइड की टीम ने। 50-50 ओवर है ये। हमारे बीच में राजकुमार सर पधारे हैं। हमारे पास फैमिली का स्टैंड भी हमने बनाया है, तो प्लीज आकर के अपना स्थान ग्रहण करें राजकुमार सर। राजकुमार सर हमारे बीच में पधारे हैं, तो प्लीज जो यहाँ पे फैमिली स्टैंड बनाया है हमने कमेटी की ओर से, तो प्लीज स्टेज के नीचे हमने फैमिली स्टैंड बनाया है, तो उसका लुत्फ उठाइए। आ जाइए राजकुमार सर। और कोई भी दर्शक गण यहाँ पे फैमिली लेके आया है, तो स्टेज के पास हमने फैमिली स्टैंड बनाया है, तो उसका लुत्फ उठाइए। इसके बाद का मुकाबला है 11 नंबर वार्ड और सुरंगी, दोनों ही टीम के कप्तान तैयार रहे टॉस के लिए। और हमारे बीच में राजकुमार सर पधारे हैं, तो उनसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप स्टेज पे अपना स्थान संभालें। और ये बहुत ही बड़ा झटका
50-50 ओवर का फायदा नहीं उठा पाई है वार्ड नंबर 2 की टीम। अब आए हैं कुणाल विश्वकर्मा बल्लेबाजी के लिए। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। हालांकि संतोष देबरा ने आज बहुत ही आक्रामक पारी दिखाई। उन्होंने दिखाया कि निश्चित रूप से जो टीम है वो 11 प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन से बनती है। तो आज संतोष देबरा ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और अपने टीम को अच्छे पायदान पे तो पहुंचा है। लेकिन अब बड़े बड़े 2 झटके भी लगे हैं। गजराज हार्ड हिटर बल्लेबाज पवेलियन की ओर जाते हुए कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। लेकिन अब आए हैं कुणाल विश्वकर्मा और 1 रन जरूर मिला। इसी 1 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। मैजिक ओवर में कितना मारा? मैजिक ओवर खत्म हुआ है और 4 ही रन बना है, यानी 2 रन माइनस हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा कंट्रोल कहा जाएगा। पूरी तरह से मैजिक ओवर जो थी यानी 50-50 ओवर, जीपीएल 50-50 ओवर, टोटल रन 52 हुए थे लेकिन 2 रन माइनस हो गए यानी 50 रन। वार्ड नंबर 2 का स्कोर है 50। अब देखते हैं आने वाली 2 ओवर। आने वाली 2 ओवर में क्या कर पाते हैं बल्लेबाज। और इसी 2 ओवर के बाद टॉस होगा। वार्ड नंबर 11 और सुरंगी की टीम तैयार रहे टॉस के लिए। इसके बाद उनका मुकाबला है। सिलवासा यूथ क्लब के द्वारा आयोजित ग्रामीण प्रीमियर लीग यानी जीपीएल सीजन 7। इस टूर्नामेंट का एकमात्र यही लक्ष्य है कि ग्रामीण एज वेल एज शहरी विस्तार के यंग टैलेंटेड लड़कों को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच मिले कि वो अपनी प्रतिभा दिखा और सके। ये काफी अच्छी गेंद। और इस टूर्नामेंट के जरिए हम सभी गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट करते हैं। और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हर एक टीम की ओर से। और कर्रारा प्रहार करना चाहते थे लेकिन कुणाल विश्वकर्मा कुछ कमाल नहीं कर पाए और पवेलियन की ओर जाते हुए एक और झटका वार्ड नंबर 2 को लगता हुआ। हालांकि पहला मुकाबला रांडा के सामने वार्ड नंबर 2 ने जीता था, लेकिन तारीफ करनी होगी आंबोली की, क्योंकि वार्ड नंबर 2 की टीम जो है अपने ही, अगर जो नगर पालिका के सभी टीम्स में जो मैं बात करूं तो एक अपना अच्छा अलग स्थान रखती है। मजबूत टीम में उनकी गिनती होती है। लेकिन आज कुछ बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन दिखा नहीं पाए हैं बल्लेबाज, लेकिन उनके पास गेंदबाजी भी अच्छी है। निश्चित रूप से ये मैच फाइटिंग स्कोर अगर जो खड़ा कर देंगे 60-65 रन, अगर बल्लेबाज जो टेल एंडर्स है, तो ये बहुत ही अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो भी लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं सभी कटोकटी वाली मैच हुई है। भाई माफ कीजिए, लेकिन जो अभी बल्लेबाज आए हो टेल एंडर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनको इनके क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है विशाल पाल, जो कि बहुत ही लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। नॉन स्ट्राइक पे अभी भी मौजूद है टीम के टेम्बा बबूमा शिवम यादव। 8 गेंदों में 12 रन, तो दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइकर बल्लेबाज है। और ये देखिए, मैंने कहा था कि आप इनको टैलेंटर्स ना कहें, लेकिन बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए। काफी अच्छा कैच यहाँ पर। जी नहीं, हाँ, ये आते रहते हैं, लेकिन आपके एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ टेक्निक सीखने के लिए। अच्छा, गेट चेक करने के लिए आते रहते हैं। और मैं बता दूंगा हार्दिक भाई,
हमारे स्टेज पे अभी नगर हवेली के सबसे बड़े विकेट कीपर बैट्समैन लखन पटेल मौजूद है। इसकी खुशी मैं बता नहीं सकता, मैं सिर्फ शब्दों में बयां कर सकता हूं, उसे मैं जाहिर कैसे करूं, इमोशन है आखिर निकल ही जाते हैं। और ये शायद नो बॉल है और बल्ले का किनारा भी लगा है, या बाई का नो बॉल है और बैट से रन है। अगले बल्लेबाज जो हैं वो हैं ऋषभ साहू। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। फिफ्टी 52 रन्स, 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर में। और ये देखिए, मैंने पहले ही बताया था, शिवम यादव, ये जब तक है तब तक वार्ड नंबर 2 को भरोसा है कि ये हमें 70 के करीब तो जरूर लेकर जाएंगे। और 70 के करीब लेकर जाना मतलब कि कुणाल गुंडिया मौजूद है उसमें, और देव विश्वकर्मा, दोनों भाई काफी अच्छी पार्टनरशिप निभाते हैं, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। अगर रॉकी 6 लगाते हैं तो लखन भाई कहते हैं कि प्रिंस की तरफ से 500 रुपया, प्रिंस भाई की तरफ से 500 रुपया रॉकी के हर एक 6 पर। प्रिंस भाई ने फोन किया था लेकिन थोड़ा स्कोरिंग की वजह से मैं उठा नहीं पाया। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 64, 6 विकेट के नुकसान पर। लगातार 2 गेंदों में 2 6। एक रन आसानी से, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, 1 रन आसानी से। अब शिवम यादव, और ये फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डॉट बॉल। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर विनय बॉन्ड के द्वारा। सुरंगी के कैप्टन आ चुके हैं, वार्ड नंबर 11 के कैप्टन भी आ जाए। सुरंगी ना कैप्टन आ गया है, 11 नंबर वार्ड के कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए। हमारे बीच में राजकुमार सर पधारे हैं तो वे करेंगे टॉस। टॉस के बॉस कौन रहता है अभी देखते हैं। मैन ऑफ द दोनों ही टीम के कैप्टन, 11 नंबर वार्ड के कैप्टन और सुरंगी के कैप्टन आ जाइए टॉस के लिए। और अंकुश के द्वारा काफी अच्छे कैच पकड़ी गई बाउंड्री लाइन पर।
और ये और इस इनिंग की आखिरी गेंद है, सामना करेंगे टीम के कप्तान टेल आया है। अभिषेक पटेल। सुरंगी ने टॉस जीता है, तो सुरंगी के कैप्टन से मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस टॉस जीतने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग लेना चाहेंगे। और कितने रन तक सामने वाली टीम को आप रोकना की कोशिश करेंगे? 60 से 70 रन। 60 से 70 रन, ओके। और भाविन, आपके बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है, तो कितना कम से कम स्कोर और बोर्ड पे आखिरी रन गेंद करना पर चाहेंगे? 1 रन आएगा। 70 से 80 मारने की कोशिश करेंगे हम। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स। और राजकुमार सर, जीपीएल सीजन 7 में आप हमारे बीच में शिरकत किए हैं, तो सिलवासा यूथ क्लब के द्वारा आयोजित ग्रामीण प्रीमियर लीग यानी जीपीएल सीजन 7 में आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे पूरी कमेटी की ओर से पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपको पूछना चाहूंगा कि ये जो दूध दिया रोशनी है, जिस प्रकार का हमने एटमॉस्फेयर, एक क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर जो आईपीएल के स्तर पे होता है, उस टाइप का हमने प्रयास किया है, तो उसके बारे में आपसे मैं 2 शब्द पूछना चाहूंगा कि आपको सर कैसा फील हो रहा है? प्रेषित। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी दूसरी बारी है, पहली बारी नहीं है। बट डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है। और जो यूथ को आपने इकट्ठा किया हुआ है, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो टीमें यहाँ खेल रही है, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और खेल को एक खेल की तरह खेले, टीम स्पिरिट से खेले। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, sir, for your kind words. वार्ड नंबर 2 का 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड है 67, 68 का टारगेट है आम्बोली फाइटर्स के लिए। माफ कीजिए, 68, 67 हुआ है, 68 का टारगेट है, 68 का टारगेट है आम्बोली फाइटर्स के लिए।
अंपायर का प्ले का इशारा आता हुआ। हल्के से ड्राइव और ये रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन खतरा टला।
और 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 10। टीम का स्कोर 11। तेरह रन टीम का स्कोर बोर्ड 13 रन। तेरह और 6 19। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। लो स्कोरिंग मैच जरूर है, लेकिन तारीफ करनी होगी आंबोली की। अच्छी बल्लेबाजी। रिवर्स स्वीप में 2 स्ट्रोक बड़े लगाए हैं बैट्समैन ने, अजय की तारीफ करनी होगी। रिवर्स स्वीप में 2 बड़े लंबे छक्के लगाए। बहुत ही बढ़िया गेंद, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल। फुल टॉस गेंद, 1 रन जरूर मिला। इसी 1 रन के बदले टीम का स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 20 रन। अमूली नाइट राइडर्स वर्सेस वार्ड नंबर 2 के बीच ये मुकाबला चल रहा है। और अब स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लेके 20 रन। कहीं ना कहीं इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो वो 8 के आसपास। विनय और अजय ये 2 बल्लेबाज अब बीच मैदान के अंदर। अजय की बात करें 7 गेंदे के लिए 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी जगह हम बात करें विनय बॉन्ड की तो 5 गेंदे उन्होंने खेली है। GPL 7 में आप सभी का स्वागत है। आज का ये चौथा नाइट और लगातार दर्शकों का प्यार इस टूर्नामेंट में लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा अगर पिछले 3 दिनों की अगर हम लोग व्यूज की बात करें 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा है। और ये आंकड़े और आगे जाएंगे, ये 3 लाख 4 लाख के आसपास आंकड़े हर साल जाते हैं। तो इस साल भी ये टूर्नामेंट उसी मुकाम पे जाएगा, नो इशू। गेंदबाज तैयार, खुनाल सामने बल्लेबाज अजय। अजय के ऊपर आज जिम्मेदारी होगी क्योंकि जिस प्रकार से वो रिवर्स खेल रहे हैं, अल्टी पल्टी वाले स्ट्रोक खेल रहे हैं, उसके लिए अब फील्डिंग वैसी लगाई गई है क्योंकि पावर प्ले खत्म होने के बाद अब थोड़ा सा आप देख रहे हैं फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा दूर किया गया है। जिस प्रकार से आप मिड विकेट देख रहे हैं, मिड स्क्वायर लेग देख रहे हैं, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है और थोड़ा सा डीप पॉइंट को वहां पे रखा गया है। तो ये स्ट्रैटेजी होगी अब कि गेंदबाज किस प्रकार से गेंदे करेंगे। कुणाल गेंदबाजी के लिए तैयार। ये पहली गेंद छोटी गेंद थी, उसे खोटी करना चाह रहे थे लेकिन जाल में फंसाया और ये विकेट आता हुआ
जिस विकेट की तलाश थी, जिस बल्लेबाज की तलाश थी, उसी बल्लेबाज को चलता किया और ये पहला झटका लगता हुआ अम्बोली नाइट राइडर्स को। ये देखिए ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद थी। मेरे हिसाब से जैसे हम कमेंट्री करते हुए हमेशा कहते हैं, जैसी गेंद वैसी नसीहत। अगर यही गेंद आप ऑफ स्टंप पे खेलते तो आप बच सकते थे, लेकिन आप ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलेंगे, आप उसे लपेटना चाहेंगे तो आप खुद ही लपेट जाओगे। ये होता है क्रिकेट में और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। 20 पे लगता हुआ ये पहला झटका। करंट रन रेट की बात करें 9.21 और रिक्वायर्ड रन रेट की ओर भी हम ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि आने वाली 35 गेंदें अब शेष है, रन चाहिए 48। अच्छा काम करके बल्लेबाज लौटे, उनकी सराहना हो रही है उनके डकआउट्स में। आप देख रहे हो जीपीएल ग्रामीण प्रीमियर लीग सिलवासा यूथ क्लब प्रेजेंट। और कल के मुकाबले देखे हमने, कल बहुत सारी मूवमेंट्स देखे हमने कल। मुझे अभी भी याद है, आप श्री लाइव वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, लोटांगन कैच, ये वो रोशन ने लिया हुआ कैच है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर विलास पटेल का वो कैच, उसके बाद पाजी का वो सिक्सर, और हमने जो एफर्ट देखा था विशाल का, वो 3-4 जो शॉट्स है आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। सारे हाइलाइट्स आपको देखने को मिल सकते हैं श्री लाइव वीडियोस पे। अभी भी श्री लाइव वीडियोस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये आज की चौथी रात है, अभी भी 6 तारीख हमें राह देखनी है कौन सी टीम होगी जो फाइनल का किताब जीतेगी, जीपीएल का किताब जीतेगी। ये सिलवासा क्रिकेट का त्योहार है। अब तक का स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। रिक्वायर्ड रन रेट 8.23। कुणाल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार खराब शॉट सिलेक्शन कहूंगा, फिर से थोड़ा सा घूम के ऑफ साइड पे अपने को थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश की। अच्छी गेंदबाजी, डॉट, और कुणाल ने थोड़ी सी वापसी की है। पहली गेंद पे विकेट लिया, उसके बाद डॉट। ये बिंदी गेंद जब आती है तो प्रेशर बनता है, और जब प्रेशर बनता है तो एक चीज होती है, एक तो बड़ा स्ट्रोक आएगा या फिर विकेट आएगा। इस बार ये देखिए शरीर पे गेंद, जैसे हम कहते हैं मराठी में शरीर भेदी गोलंदाजी, वैसे कुछ किया, गेंद शरीर पे लगी है, कोई रन नहीं। अब तक का स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 3, 33 गेंदों का खिलाना बाकी, 48 की जरूरत। आप देख रहे जीपीएल 7, ये चौथी रात जहां पे अम्बोली नाइट राइडर्स अपने आप को साबित करती हुई, और उनके सामने हम बात करें तो वार्ड नंबर 2 ये टीम आमने सामने। इस बार छोटी गेंद थी, अंपायर ने कहा ये नो बॉल है, इसका मतलब ये ओ नो नो वाली कहानी होगी। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जब गेंदबाज का पैर आगे चला जाता है तो सामने वाली टीम को अपने पैर और हाथ खोलने का मौका मिलता है। जैसे गुजरात में हमेशा कहते हैं कमेंटेटर्स कि भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना, ऐसी वाली वो गेंद होगी। और क्या बल्लेबाज वहां से कुछ अलग करेंगे। अब तक का स्कोर 22 रन, थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका विनय बॉन्ड को मिलेगा। हमने जेम्स बॉन्ड को देखा है, क्या विनय बॉन्ड वैसा कुछ कर सकते हैं? उनके पास मौका है, क्योंकि वो हम हमेशा बात करते हैं एक ही रूप से आप आउट हो सकते हैं, वो है रन आउट। नहीं तो आप मन चाहे स्ट्रोक खेल सकते हो फ्री हिट पे। और क्या फ्री हिट का फायदा उठाया जाएगा? क्या बड़े स्ट्रोक की तलाश होगी? हाँ, ये बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे, लेकिन वहां पे खतरा नहीं है, एक ही रन मिलेगा। हालांकि हम हमेशा कहते हैं गेंद को लंबाई ज्यादा काटनी थी, लेकिन ये ऊपर चली गई ज्यादा, और इसी कारण यहाँ पे कैच हुआ, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। अब तक का स्कोर 23 रन। प्रदीप और विनय ये 2 बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। कुणाल जो अपना पहला ओवर कर रहे हैं, अब तक 4 गेंद इन्होंने की है, 3 रन और 1 विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार कट करना चाह रहे थे, गेंद बाहरी किनारा जरूर लगा, शॉर्ट टर्न पे थोड़ा सा फंबल, और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर मूव ऑन 24-24। आने वाली 31 गेंदों में 44 की जरूरत। जीपीएल सीजन 7, जैसे हम हमेशा कहते हैं ग्रामीण के खिलाड़ियों को, शहरी के खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच सिलवासा यूथ क्लब हमेशा प्रेजेंट करती है। पिछले 6 संस्करण काफी अच्छे हुए, और ये 7वां संस्करण उससे भी बड़ा। इस बार ये गेंद हल्के हाथों से खेला, वहां पे फील्डर मौजूद है, मिड ऑफ पे कोई गलती नहीं, डॉट बॉल, बिंदी गेंद आती हुई। ओवर समाप्त होते 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 24 रन। आने वाली 30 गेंदों में रन चाहिए 44, 30 बॉल्स रिमेनिंग, 44 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। अब यहाँ से क्या अम्बोली नाइट राइडर्स
वो राइडर्स, हम हमेशा कहते हैं राइडर्स जो बाइक पे घूमते हैं वो हमेशा अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। अब यहाँ से क्या बल्लेबाजी का स्पीड बढ़ने वाला है, क्योंकि नाइट राइडर्स को यही करना होगा कि अपनी टीम को एक अच्छी स्थितियों में लेके जाना होगा। बल्ला यहाँ पे चेंज हुआ है। हम हमेशा कहते हैं जब बल्ला चेंज होता है कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। अब क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। लेकिन इस टूर्नामेंट की कहानी हम देखें तो हमेशा ही, जैसे हार्दिक भाई और रितु भाई ने कहा कि पिछले 7 साल में बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन हमारे स्कोरर नहीं बदले। जिस प्रकार से रजनीश पांडे गुरुजी अपना काम हमेशा निभाते हैं, बीच बीच में कमेंट्री भी करते हैं, कभी कभी उनकी कमेंट्री ज्यादा ओवरडोज हो जाती है। अब तक का स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आज थोड़ा सा मैच हम थोड़ा सा लेट चल रहे मैं कहूंगा, क्योंकि कल हम इस मुकाम पे थे कि ये मुकाबला अब थोड़ी क्षण में समाप्त होने वाला था, लेकिन आज भी थोड़ा सा हमने जल्दी किया। हम सारे टीमों को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिस प्रकार से हार्दिक सर और उनके साथ साथ रितु भाई और जिनका हम पे छाया छत्र है, जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, शंतु भाई, जिस प्रकार से वो हमेशा ही उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी छत्र छाया रखी है। और इसी कारण ये GPL 7 हर साल कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ जिनका हम पे बहुत बड़ा हाथ है, राकेश भाई चौहान, इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने इस टूर्नामेंट को बड़ा बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। चलेंगे मैदान की ओर, क्योंकि मुकाबला अभी भी बाकी है। देव विश्वकर्मा अब गेंदबाजी में, और इनके पास भी वो क्षमता है, अपनी क्षमता को वो जरूर दिखाएंगे। आए हुए सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का फिर से तहे दिल से स्वागत। आप देख रहे हैं GPL 7। और इस बार गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज थोड़ा सा वहां पे सरप्राइज हुए। डॉट बॉल, ये डॉट बॉल आती है तो मजा आता है। ओवर नंबर 4, इस बार पैरों पे गेंद की है, लेकिन बल्लेबाज उस गेंद को पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यहाँ पे वो पढ़ नहीं पाए। और जिस प्रकार से गेंद पैरों पे की है, ये होना चाहिए अटैकिंग गेंदबाजी। हम हमेशा कहते हैं जब होती है जब आपके पास पूंजी कम होती है, और यही करना चाहिए। यहाँ से हम बात करें टीम वार्ड नंबर 2 अमली एवेंजर्स, हम उनकी तारीफ करेंगे क्योंकि उनके पास पूंजी कम है। तो बैंक बैलेंस जब आपके पास कम होता है तो आपको खर्चा भी कम करना होता है, और यही दिखाते हुए कि किस प्रकार से गेंदें की जा सकती है। क्योंकि हम बात करें अमली नाइट राइडर्स की, तो उनके पास वो गहराई है बल्लेबाजी में, वो जानते हैं कि इस मुकाम पे वो है कि इस मुकाबले को अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि फासला का कोई बड़ा नहीं है। 27 में 44। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद कट किया, यहाँ पे देखना एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को क्लियर कर पाएंगे, वहां पे दौड़ लगाते हुए, लेकिन गेंद ने रेस जीत लिया है भाई। पाक मिल्खा भाग वाली वो कहानी थी। ये देखिए जिस प्रकार से रिप्ले में जिस प्रकार से ये गेंद को खेला गया, कवर ड्राइव, आपको लेदर क्रिकेट में सारे कवर ड्राइव्स देखने को मिलते हैं, आपको टेनिस क्रिकेट में बहुत कम बार देखने को मिलते हैं। इसे मैं नजाकत भरा स्ट्रोक कहता हूँ मेरी कमेंट्री में, क्योंकि ये बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं ऐसे स्ट्रोक टेनिस क्रिकेट में। अब तक का स्कोर 28 रन। अभी भी इस मुकाबले की बात की जाए, 26 गेंदें आनी शेष, 40 की जरूरत। GPL 7 का ये चौथी रात है, और चौथी रात में ये चौथा मुकाबला जहां पे अमोली नाइट राइडर्स और वार्ड नंबर 2 आमने सामने। इस बार देखिए थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ रखा, घसीटा गेंद को पीछे, बल्लेबाज को मजबूर किया कि वो गेंद तक पहुंचे, और ये डॉट बॉल। 25 में 40, रिक्वायर्ड रन रेट 10 के आसपास। अच्छी गेंद इस बार, ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, डॉट बॉल। ये बिंदी गेंद आई है। ओवर समाप्त होते हुए 4। इस ओवर की बात करें तो काफी अच्छी ओवर देव विश्वकर्मा ने, हालांकि पहला ओवर काफी महंगा था उनका, 15 रन खर्च किए थे, इस ओवर में 4। अब रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें वो 10 के आसपास, 24 गेंदे, 40 की जरूरत। आप देख रहे हो ग्रामीण प्रीमियर लीग सिलवासा यूथ क्लब प्रेजेंट,
और आप देख रहे हैं सारे नज़ारे, आप देख सकते हो श्री लाइव वीडियोस यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी भी आपने श्री लाइव वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे कैमरामैन हितेश पागदरे और साथ ही साथ हमारे प्रेषित पाटिल और मैं खुद इस चैनल का सीईओ और एडिटर कमेंटेटर चिराग मेहरा, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चौथी रात में, जहाँ पे चौथा मुकाबला आपके साथ जुड़ चुका है। मज़ा आने वाला है क्योंकि मुकाबले तगड़े हैं। और इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला अभी भी, जैसे वो गाना मुझे याद आता है, कोई मिल गया का, कभी इधर चला कभी उधर चला, क्योंकि मुकाबला अभी भी फंसा हुआ है। मैं यही नहीं कहूँगा कि मुकाबला एक तरफा जा रहा है, अभी भी ये मुकाबला मैं कहूँगा कि 50-50 है। अभी भी मुकाबले में जान डालनी होगी बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को। अगर ऐसा करेंगे तो फिर मुकाबला हाथ में मिलेगा। आप हमारे श्री लाइव वीडियोज़ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। श्री लाइव वीडियोस, श्री लाइव वीडियोस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत सारे टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, हर जगह श्री लाइव अपना काम बखूबी निभाता है। और इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, 1 रन तो मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 29, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। प्रदीप और विनय बॉन्ड, मैं विनय की बात करूं तो अब खुल के थोड़ा सा बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि हमेशा कहा जाता है अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मुकाबला अगर आपको जीतना है तो आपको एफर्ट लगाने होंगे। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद कट करना चाह रहे थे शरीर की दूर से। अब ये कब होता है, जब गुरुजी हम हमेशा कहते हैं जिस बल्लेबाज को उसके ऑप्शन का पता नहीं होता है तो ऐसी गेंदें डॉट हमको देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ, शरीर के दूर से खेलने की कोशिश शिवम वाक्का गेंदबाजी के लिए। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में है, इनटू द गैप, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा पर बाउंड्री के बाहर, या तवा जीपीएल चौका, 4 रन। ये रिप्ले में देखिए, स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 33 रन, अभी भी 35 की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अगर जान डालनी तो ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि हमारे पुणे के कमेंटेटर हमेशा कहते हैं नहीं चलेगा इक्का दुक्का, मारना पड़ेगा छक्का चौका। क्योंकि आपको अगर मुकाबला जीतना है तो फिर वो आपको मोमेंटम को ध्यान में रखना होगा, मैच कहाँ पे जा रहा है वो देखना होगा, और ऐसा करेंगे तो फिर मुकाबले हाथ में आएंगे। शांतु भाई भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हमारे मेन डायस से, हमेशा ही अपना बहुमूल्य कीमती वक्त हमेशा वो देते हैं। इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच और एक 6 रन देके जा सकती थी, लेकिन क्या फील्डिंग है, व्हाट अ एफर्ट। ये देखिए रिप्ले में ये एफर्ट देखने को मिलता हुआ, ये रिप्ले में आप देख सकते हो क्या हुआ है वहां पे। जिस प्रकार से तालियां बजनी चाहिए, अपनी टीम के लिए मजबूत 4 रन बचाए इन्होंने। ये देखिए बहुत अच्छा एफर्ट, लाजवाब एफर्ट। और ये दूसरे एंगल से भी देखना चाहेंगे हम कि एफर्ट किस प्रकार से था। व्हाट एफर्ट, मजा आ गया। ये हम हमेशा बात करते हैं, जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल लुक देखने को मिलता है जब ऐसे फील्डिंग का स्तर होता है, मजा आता है देखते। हमने ऑलरेडी कल एक जो अपलोड किया था विशाल का वीडियो, जहाँ पे उन्होंने ऐसे ही 6 को बचाया था, उसके बाद वो लोटांगन कैच, उसके बाद वो, और इस बार ये मुझे न्यूटन का तीसरा याद दिलाता है, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। जितनी जोर से आप डालोगे ना उतनी जोर से मैं बाहर मारूंगा। ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, 6 रन मिलता हुआ। और स्कोर कार्ड की बात की जाए कि बैट का फ्लो देखिए, जिस प्रकार से गेंद आई वैसे उसे बाहर फेंक दिया। स्कोर कार्ड पे लगे अब 41, 41 रन। अब आने वाली गेंदे 19 रन चाहिए, 27, 19 बॉल्स रिमेनिंग, 27 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। जब चौथा ओवर खत्म हुआ था उसके बाद जो 24 में 40 था, अब 19 में 27 है। इसका मतलब इस ओवर में रनों का मेला लूटा गया। उस ओवर में रन आए अब तक 13 और 8.53 अब तक जो रिक्वायर्ड रन रेट। यह आखिरी गेंद होगी, 5वां ओवर। प्रदीप, थोड़ा सा उनके नाम में प्रदीप खुला, इसका मतलब है अब खुल के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 बॉल्स 18 रन रिक्वायर्ड। 14 में 18 में वो खेल रहे हैं, माफ कीजिए, 19 में 27 चाहिए अब तक।
इस बार छोटी गेंद थी, गेंद को खेला। हमारे गुरु यहाँ पे बैठे जिनके माध्यम से हमने कमेंट्री सीखी है, हमारे रजनीश पांडे। अब ओवर समाप्त होते 5-5 ओवर की समाप्ति, 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 18 गेंदे 26 रन। अभी भी मुकाबला टाइट सिचुएशन में, अभी भी वो 50-50 ओवर आना बाकी है। इसका मतलब है ये मुकाबला कहाँ पे जाएगा ये वो वक्त तय करेगा। 18 बॉल्स 26, 18 में 26, GPL 7। हम बात करें रात के 11:37, रात का ये वक्त, हरा भरा मैदान। और जब हम दूधिया रोशनी की बात करते हैं, जब हम फ्लड लाइट्स की बात करते हैं, मजा आता है। ओके, तो जो कुछ है मुझे लगता है नियम पता है सभी को। अगर आपको गेंदबाज को सिलेक्ट करना है, 5 ओवर हुआ है, उसके बाद आपको कुछ सिलेक्ट करना है, वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी। मुझे लगता है वसीम भाई अब सबको सब कुछ पता है, अब यहां से बताना ये अब उचित नहीं है मेरे हिसाब से। अठारह गेंदे 26 रन। प्रदीप, इन्होंने मुकाबले में जान डाली है, क्योंकि अगर सीमेंट में जाने तो मुकाबले में भी जाना नहीं चाहिए। 18 में 26, गेंदबाज में कुणाल, यही वो स्पेल होगा, यही वो ओवर होगा, वो तय करेगा कि मुकाबला कहा जाएगा। 18 गेंदे 26 रन, कुणाल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। मेन हमारे स्टेज के सामने से अपने छोर को बदलते हुए 1 रन वहां पे खिलाड़ी मौजूद है जिस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में जान डाली थी। शिवम यादव, जो छोटा पैक बड़ा धमाका, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की, सिक्सर लगाए, इस मुकाबले में यहाँ पे पहुंचाया कि उनके गेंदबाज वहां पे फाइट कर सके। और संतोष सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, नो डाउट। ये अच्छी गेंद है, यहाँ पे गेंद को घुमाते हुए, ये होता है, ये हम हमेशा कहते हैं जब बाएं हाथ के गेंदबाज है और सामने दाहिने हाथ का बल्लेबाज है तो वो नेचुरल टर्न आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से मुकाबले को बदलना होगा। अमूल्य नाइट राइडर्स को इस मुकाबले को अगर जीतना है तो फिर एफर्ट वैसे ही लगाने होंगे। लेकिन कुणाल अच्छी गेंदबाजी अब तक। छोटी गेंदी इस बार स्क्वायर कट किया, वहां पे फील्डर तैनात है डीप पॉइंट पे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा थ्रो, 1 रन, स्कोर पहुंचता हुआ 44। और अभी भी 24 की जरूरत। 44 का नंबर जब आता है तो फिर महान भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का वो जर्सी नंबर। अब प्रदीप स्ट्राइक पे, ये भी बैटल अच्छा होगा, प्रदीप वर्सेस कुणाल। ये बैटल कौन जीतेगा, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट आमने सामने। ये फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में जरूर है, लेकिन डीप पॉइंट से जब तक खिलाड़ी आए और बैकवर्ड से जाए तब तक 1 रन का फायदा। स्कोर जा पहुंचा 45-45। ये मुकाबला जैसे अच्छी गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाह रहे थे लेकिन फ्यूल नहीं है हेलीकॉप्टर में। 1 रन को 2 में कन्वर्ट किया, ये अच्छी रणनीति है। हम हमेशा कहते हैं जब आपको बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो फिर 1 को 2 में कन्वर्ट करो, सामने वाली टीम पे प्रेशर को कन्वर्ट करो, और यही किया। थोड़ा सा फंबल और 2 रन, स्कोर पहुंचना हुआ 47, 13 में 21। 13 बॉल्स 21 रन रिक्वायर्ड, 13 में 21, 13 गेंद 21। इस बार छोटी गेंद थी, बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाए, डॉट बॉल। 12 को अब उल्टा करना है, 12 में 21, 12 बॉल्स रिमेनिंग, 21 रन रिक्वायर्ड। 12 गेंदे 21 रन, 12 बॉल्स 21 रन रिक्वायर्ड। 12 चेंडू 21 धावांची गरज, 12 गेंदे 21। और मुझे लगता है अब 50-50 और ऑन हो ही जाएगा, क्योंकि आप उसे लो या ना लो वो तो ऑन होने वाला ही है। तो ये 50-50 और होने वाला, नो डाउट। और ये 50-50 और किसके पक्ष में जाएगा ये देखना होगा। अब यहां से 50-50 ओवर, 12 में 21। ड्रीम 11 मुझे लगता है आईपीएल स्टार्ट है, उसकी धरती पे हम जीपीएल देख रहे हैं। और जीपीएल में मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी नजर जहां पे जा रही है वहां पे दर्शक है, और इस टूर्नामेंट को बड़ा बनाने में वो अहम भूमिका निभाते हैं। 12 गेंद 21। हमारे पुलिसकर्मी
उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप भी हमारे साथ यहाँ पे आते हैं और हमें जो प्रोटेक्शन देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पुशअप कीजिए। 50-50 और अंपायर कहते हुए हम बात करें तो यहाँ पे अंपायरिंग की बात करें, कादरी सर हमारे साथ हैं और दूसरी जगह हम रियाज सर, ये दोनों अंपायर्स काफी अनुभवी अंपायर्स है और पिछले 35 सालों का क्रिकेट का अनुभव है। हम हमेशा कहते हैं आपके साथ जो पूंजी होती है वो आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ये हमेशा कहा जाता है। और हम कहते हैं कि आपकी सेवाएं, आप जो सेवाएं देते हो, जैसे क्रिकेट के प्रति आपका लगाव होना चाहिए तो फिर आप वो सेवाएं दे सकते हो। आपके पास वो सारा नॉलेज होना चाहिए वो एज अ अंपायर, और वही दिखाते हुए दोनों अंपायर्स ने काफी अंपायरिंग की अच्छी की है। और लगातार खड़ा रहना, ये इट्स नॉट अ जोक। मैं अंपायर के बारे में क्या कहता हूँ वो इस ओवर के या इस गेंद के बाद कहूंगा। 12 गेंद 21 रन, 12 बॉल्स 21 रन रिक्वायर्ड, 12 में 21। 12 गेंद 21, गेंदबाज तैयार। शिवम, पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी लेकिन ये विकेट देके जाएगी। विकेट, ये पहली गेंद पे फुल टॉस गेंद थी, गेंद को जिस प्रकार से खेला गया विकेट आया। अब 11 गेंद 21 रन। मैं अंपायर के बारे में बात कर रहा था गुरुजी। अंपायर को मैं बलि का बकरा कहता हूं। इसका मतलब है मैं क्यों कहता हूं, इसका मतलब है अंपायर ने अगर आपके पक्ष में निर्णय दिया तो अंपायर अच्छे है, अगर अंपायर ने आपके पक्ष में निर्णय नहीं दिया तो फिर अंपायर गलत है। ये हमने देखा है। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने लोकल से लेके इंटरनेशनल तक सारे देखे हैं, क्योंकि मैं हर जगह पे गया हूँ टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में, चाहे वो दुबई हो चाहे कतार हो, मैंने सब जगह देखा है कि अंपायर की वो जो भूमिका है बहुत बहुत अलग है। अंपायर अगर आपके पक्ष में है तो अच्छे है, लेकिन नहीं तो फिर आपके लिए वो गलत है। फिर अंपायर के साथ जो बहस होती है हमने बहुत बार देखी है। अब 11 गेंदे 21 रन, 11 बॉल्स रिमेनिंग, 21 रन्स रिक्वायर्ड। अभी भी मैच फंसा हुआ। 50-50 ओवर। ये मुकाबला बहुत कुछ दे के जाने वाला है। ये ओवर बहुत कुछ बताने वाला है कि मुकाबला कहाँ पे जाएगा। क्या वो अंबोली नाइट राइडर्स के पास जाएगा या वार्ड नंबर 2 के साथ जाएगा, आमली एवेंजर्स के साथ जाएगा। ओह क्या स्ट्रोक, गेंद को भेज दिया है तारामंडल में, 6 रन, जीपीएल सिक्सर। ये होता है, हम हमेशा कहते हैं आपको मुकाबले में जान डालनी होती है और ये पावरफुल पावर पैक बल्लेबाजी है। देखिए इस स्ट्रोक को जब खेला गया जो बैट का फ्लो था वो काफी अच्छा था, और अब मुकाबला 10 गेंदे 15 रन। मेरे हिसाब से अगर गुरुजी यहाँ से 15 रन चाहिए, अगर यहाँ से 6-7 रन भी आएंगे तो भी मैच हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो 5 प्लस हो जाएंगे या 6 प्लस हो जाएंगे तो मुकाबला तो खत्म ही हो जाएगा। 10 गेंदे 15, गेंदबाज तैयार। शिवम, वो व्हाट अ बैटिंग, ये मिलेंगे रन 4 तो 10 तो आ चुके हैं। इसका मतलब है मुकाबला तो अब हल्का हो चुका है। जैसे हम छोटे थे तो जब हम थे तो गुब्बारे से ज्यादा खेलते थे, जैसे गुब्बारे से हवा निकाली जाती है वैसे मैच से हवा निकाल दी है अब, क्योंकि ये चौका आया है। इसका मतलब है मुकाबला अब पूरी तरह से खुल गया है। 9 गेंदे 11 रन, 9 बॉल्स रिमेनिंग, 11 रन रिक्वायर्ड, 9 गेंदे 11 रन। अब इस ओवर में अगर 2 रन भी आएंगे तो भी ये 6 प्लस कर जाएंगे। फिर से गेंदबाज तैयार, और इस बार हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाह रहे थे। 1 रन तो मिलेगा, 11 तो बन चुके हैं, इसका मतलब 1 रन और आएगा तो ऐसे ही 18 का ओवर हो जाएगा। अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 58। 8 गेंदे 10 की जरूरत है, 8 गेंदे 10 रन। इस ओवर में अब तक आए हैं 11। पहली गेंद पे विकेट, छक्का, चौका, सिंगल। अभी भी 2 गेंदे आनी शेष है। गेंदबाज तैयार। शिवम को विकेट की तलाश में जाना होगा। ये देखिए ये 12 का ओवर बन चुका है, इसका मतलब
अब ये 13 भी बन चुके हैं, इसका मतलब ये ओवर जाने वाला है लगभग 20 के आसपास। अब रन चाहिए 8। अब इस गेंद पे सिंगल भी निकालेंगे तो मैच खत्म, क्योंकि +7 तो हो चुके हैं, लगभग 7 हो चुके हैं। एक सिंगल आएगा तो मैच खत्म, क्योंकि 60 ऑन बोर्ड, 68 इज ए टारगेट। अगर एक रन भी आएगा तो भी मैच समाप्त। और मुझे लगता है चेसिंग में पहली बार होगा कि एक ओवर रख के कोई मैच नहीं, मुझे लगता है 3-3 ओवर में मैच खत्म हुए हैं हार्दिक भाई, 4 ओवर में भी देखे हमने। और इसी के साथ मुझे लगता है ये मुकाबला तो उन्होंने अपने साथ ले लिया है, और ये ओवर मैजिक ओवर में ही खत्म, क्योंकि प्लस हो जाएंगे और 7 ओवर में ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। वेल प्लेड टीम अमोली नाइट राइडर्स, वेल प्लेड। मुकाबला था कहा, मुझे लगता है मेरे साथ ऐसे ही होते हैं मुकाबले। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्री बॉक्स में फिर से हमारे साथ गुरुजी जुड़ने जाएंगे, मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं ना जाए, देखते रहे GPL 7 का इसके बाद आखिरी मुकाबला। धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच नन एंड ओनली विनय बॉर्न। विनय मैन ऑफ द मैच है। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट और बल्लेबाजी करते हुए 11 रन का योगदान उन्होंने दिया है। प्लेयर ऑफ द मैच बने और मैन ऑफ द मैच है हमारे